हरे कृष्णा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र गौर भक्त वृंद। सबे मिली करो कृपा करो करुणा। अधम पतित जानि ना करी हो घृणा। ठीक है, हरे कृष्णा। सब लोग म्यूट रखिए। यस, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और हम इस प्रार्थना में बहुत ही सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। कि श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की जय हो। मोहित प्रभु प्लीज डोंट डिस्टर्ब। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, एवं साथ में चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की जय हो। और सबे मिली करो कृपा करो हो करुणा। कि सभी मिल करके, यानी चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य और सभी गौर भक्त वृंद मिल करके क्या करो, सभी मिली करो कृपा। कृपया मुझ पर कृपा कीजिए, करुणा कीजिए। और अधम पतित जानी ना करी हो घृणा। और मुझे अधम जान करके, मुझे पतित जान करके मुझसे घृणा मत कीजिए। तो ये हम प्रार्थना करते हैं जब भी हम श्री चैतन्य महाप्रभु या उनके दिव्य पार्षदों के विषय में चर्चा करते हैं। जयो जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। सबे मिली करो कृपा करो करुणा। अधम पतित जानि ना करी हो घृणा। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस विशेष सत्र में, जिसमें कि हम चर्चा करने वाले हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में। क्योंकि कल जो है श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य आविर्भाव या प्राकट्य दिवस है। तो विशेष रूप से क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा जुकाम है, खांसी जुकाम है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। यस। तो सभी वैष्णवों के लिए मुख्य रूप से जो सबसे प्रमुख त्योहार होता है वो कौन सा होता है? बोलो, क्या लगता है वैष्णव के लिए कौन सा त्योहार सबसे मुख्य होता है? जन्माष्टमी या गौर पूर्णिमा। जन्माष्टमी, यस, है ना। जन्माष्टमी बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। सब लोग क्योंकि उस दिन स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं, तो इसलिए सभी वैष्णव जन्माष्टमी को बहुत ही सुंदर रूप से मनाते हैं, है ना। लेकिन गौड़ीय वैष्णवों के लिए, जो गौड़ीय वैष्णव हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, उनके लिए जन्माष्टमी तो एक मुख्य उत्सव है ही, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण या उससे भी अधिक महत्वपूर्ण जो त्योहार है वह है गौर पूर्णिमा। तो गौर पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णिमा का दिन है ना, कल पूर्णिमा का दिन है। और इस पूर्णिमा के दिन क्या करते हैं लोग? होली मनाते हैं। और उसी होली वाले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। तो इसीलिए हम लोग पहले जानेंगे कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, तत्वतः थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और फिर उसके पश्चात हम जानेंगे कि किस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने की लीला को करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वे स्वयं श्री राधा कृष्ण हैं। मतलब वो राधा रानी भी हैं और वो कृष्ण भी हैं। मतलब कि जब भगवान कृष्ण लीला करते हैं, जब भगवान ब्रज लीला करते हैं, वृंदावन लीला करते हैं, तो क्या होता है?
तो राधा और कृष्ण है तो एक ही, लेकिन अलग अलग शरीर में होते हैं, अलग अलग तनु में होते हैं और लीला का विलास करते हैं। लेकिन जब वे ही राधा कृष्ण नवद्वीप लीला करते हैं, वही राधा कृष्ण जब मायापुर का लीला करते हैं, वही राधा कृष्ण जब गौर लीला करते हैं, तो फिर क्या होता है? राधा कृष्णा एक तनु होए। हाँ, एक तनु होए, दोनों एक ही शरीर में आ जाते हैं, दोनों एक साथ मिल जाते हैं। तो एक प्रकार से यदि हम कृष्ण और गौर को कंपेयर भी करेंगे तो कौन ऊपर हो गया? महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, गौरंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर राधा रानी भी साथ में है। कृष्ण तो है ही, लेकिन साथ में श्रीमती राधा रानी भी है। तो इसीलिए जब भगवान कृष्ण भगवत गीता का पाठ सुनाए हैं, अर्जुन को बता दिया क्या करना है, क्या करना है, क्या है भगवत गीता का सार, क्या है? कौन बता सकता है? हैंड रेस। व्हाट इज द अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ भगवत गीता? एसेंस क्या है? क्या दिया भगवान भगवत गीता के माध्यम से? क्या बताना चाहे हैं हमें? क्या बताना चाहे हैं हमें? हमारे जीवन का लक्ष्य प्रभु जी, हमारे हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारे जीवन क्या है जीवन का लक्ष्य? क्या है जीवन का लक्ष्य? प्रभु जी भगवान की सेवा करना है और भगवान के दाम जाना। म्यूट करो। लक्ष्य प्रभु, यस। प्रभु जी भगवान जो कार्य करना है, जो भी कार्य करना है, बस भगवान को समर्पित कर देना। उद्धव प्रभु, ईश्वर की, भगवान की भक्ति करना। मोहित प्रभु जी, प्रभु जानना कि हम कौन हैं और वास्तव में हमारा गोल क्या है। नहीं, ये सब भगवत गीता का एसेंस नहीं है। भगवत गीता का सार है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवत गीता का कंक्लूजन या सार, निष्कर्ष जो है वो है भगवान को शरणागति करना, पूर्ण रूप से शरणागति करना, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ करके केवल कृष्ण की शरण ले लेना। ये है वास्तविकता में भक्ति, और ये भगवत गीता का कंक्लूजन है। तो जब भगवान कृष्ण अर्जुन को एक कंक्लूजन दिए तो बहुत सारे लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन इस कंक्लूजन तक नहीं पहुंच रहे हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं निष्काम कर्म योग भगवत गीता का उद्देश्य है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं सकाम कर्म योग भगवत गीता का उद्देश्य है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं हठ योग भगवत गीता का उद्देश्य है, ध्यान योग भगवत गीता का उद्देश्य है। तो इस प्रकार से कोई भी समझ ही नहीं पा रहा है। तो लोगों को समझाने के लिए अपनी आचरी प्रभु जीवे रे सिखाए। तो अपने आचरण से सिखाने के लिए जो है श्री कृष्ण जो है वे प्रकट हुए हैं भक्त अवतार में। बोल रहे हैं कि ठीक है, कोई नहीं समझ पा रहा है तो मुझे ही आना पड़ेगा, अब मुझे ही आकर के दिखाना पड़ेगा कि वास्तविकता में जो मैंने थ्योरी दी है उसको प्रैक्टिकली कैसे फॉलो करना है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होगा। तो फिर जो कृष्ण हैं वे स्वयं एक भक्त बन करके आए हैं और क्या कर रहे हैं? अपने भक्ति करके दिखा रहे हैं, अपने आप को, यानी कृष्ण को शरणागति करनी कैसे है। जो व्यक्ति सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज कर दिया है, उस व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, उसके जीवन में क्या लक्षण होते हैं, उसे दिखाने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु या गौरांगा या विश्वम्बर या निमाई के रूप में प्रकट हुए हैं। और दूसरा कारण इसे कहते हैं बहिरंग कारण, भगवान के प्रकट होने के बहिरंग कारण। तो अब अंतरंग कारण क्या है? अंतरंग कारण है कि जब एक बार भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के दिव्य भाव को जानना चाहते थे कि श्रीमती राधा रानी मुझसे कितना प्रेम करती हैं, श्रीमती राधा रानी के जब मेरे साथ जब प्रेम का आदान प्रदान करती हैं तो उन्हें कैसा लगता है, और
है। तो इस प्रकार से 3 कारण है कि मतलब श्रीमती राधा रानी का हृदय क्या है, व्हाट इज द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी फॉर मी। तो श्रीमती राधा रानी के दिव्य भावों को जानने के लिए, उस दिव्य प्रेम को समझने के लिए भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये तो मैं जान ही नहीं सकता, इसके लिए तो मुझे श्रीमती राधा रानी का हृदय चाहिए। तो इसीलिए फिर श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का हृदय लेकर के और श्रीमती राधा रानी की अंग कांति को लेकर के प्रकट हुए श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान प्रकट हुए। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण में, अपने जीवन में क्या दिखाए हैं कि श्रीमती राधा रानी चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के लिए किन भावों का जो है अनुभव करती हैं, इसको अनुभव किया है चैतन्य महाप्रभु ने, कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर के। और चैतन्य महाप्रभु कैसे आए हैं? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। पहले भी गाया ना हमने, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। स्वपार्षद स्वीय धाम सहयवतारी। स्वपार्षद स्वीय धाम सहयवतारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी। तो चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य हम पर कृपा करके, हम जीवों पर कृपा किए हैं, जीवे दया करी। क्या किए हैं, क्या कृपा किए हैं? स्वपार्षद, अपने पार्षदों को साथ में लेकर के, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, शिवासादि गौर भक्त वृंद। तो इन सभी पार्षदों को लेकर के अपने साथ में, स्वपार्षद अपने पार्षदों सहित, सविया धाम अपने दिव्य धाम श्री नवद्वीप मायापुर धाम को साथ में लेकर के, गौड़ मंडल को लेकर के सह अवतारी स्वयं प्रकट हो गए हैं। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर प्रकट हुए। और क्या किया है फिर आकर के? अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान। सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। क्या किया? अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान। वो कृष्ण प्रेम जिसे प्राप्त करना ब्रह्मांड के सर्वोत्तम जीव ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है। अत्यंत दुर्लभ प्रेम, ऐसे दुर्लभ प्रेम का चैतन्य महाप्रभु ने करी बारे दान, खुले आम श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे दिव्य प्रेम को बांट दिए हैं। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान। और क्या किया? सिखाए शरणागति। और अपने आचरण से श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया है? शरणागति सिखाया है। और वो शरणागति क्या है? भक्त तेरा प्राण। वह शरणागति भक्तों का प्राण होती है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति बिना प्राण के जीवित नहीं रह सकता, उस प्रकार से भक्त शरणागति के बिना भक्त नहीं है। तो इसीलिए हमें
मतलब यदि हम शरणागत नहीं है तो फिर गुरु महाराज बोलते हैं कि तिलक माला पहनने से कोई भक्त नहीं हो जाता है कि हाँ जी प्रभु जी ने बढ़िया हेड शेव करके रखा है, बढ़िया सुंदर तिलक लगाया है, गले में मोटी सी कंठी माला पहनी है, तो प्रभु जी तो बहुत बड़े भक्त हो गए, बड़ा सुंदर प्रेस किया हुआ धोती कुर्ता पहना हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ये सब साधु नहीं है, ये इससे भक्त नहीं बनता है। भक्त किससे बनेगा? मंडनम लोक रंजनम। आप एक मुर्दे को कितना भी सजा लो, है ना, तो उसका कोई वैल्यू है क्या? ये उतना ही है। यदि हम बाहर से तो भक्त बन के दिखा रहे हैं, तो लेकिन शरणागति नहीं है तो वास्तविकता में वो क्या है? मुर्दे के समान ही है, एक मुर्दे को सजाने के समान ही है, उसमें कोई प्राण नहीं, वो वेस्ट है, यूजलेस है। उसी प्रकार से यदि हम शरणागत नहीं है और हम एक्सटर्नली बड़ा ही अच्छा बन के दिखा देंगे, अच्छा बोल करके दिखा देंगे, अच्छा सब कुछ करके दिखा देंगे, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं, किस लिए? सिखाए शरणागति, अपने आचरण से जो है शरणागति सिखाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। और जब यही पूर्णिमा का दिन था, है ना, कौन सा मास है? ये जो भी है ना, एग्जैक्टली मैं ध्यान नहीं दिया, तो अदरवाइज आप देख सकते हैं। ये इस मास के हमारा जो ये पूर्णिमा है, इस दिन जो है क्या हुआ, शाम के समय, इससे पहले कहाँ पर? श्री गौड़ मंडल के नवद्वीप धाम में, जिसे हम मायापुर के नाम से जानते हैं, नवद्वीप के अंतरद्वीप के श्री धाम मायापुर में जो है कौन रहा करते थे? शची माता और जगन्नाथ मिश्रा। आज हम शची माता के कहाँ गए थे? शची माता के घर पर गए थे, मतलब मायके में गए थे, मतलब उनके पिताजी के घर पर गए थे, नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर। और साथ तो वहाँ पर शची देवी का जन्म हुआ और उन्हीं के ही टोल मतलब उनके गुरुकुल या स्कूल में ही श्री जगन्नाथ मिश्रा पढ़ा करते थे, तो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। तो इसीलिए फिर नीलांबर चक्रवर्ती जी ने जगन्नाथ मिश्रा की शादी कर दिया शची देवी से। तो फिर वे जो है यहाँ पर आकर के रहा करते थे अंतरद्वीप में, मायापुर धाम में। तो यहाँ पर वे रहा करते थे, और क्योंकि उनकी कई संतानें जो है वे जन्म लेने से मर गई, तो इसीलिए जो है वे बड़े ही चिंतित रहते थे अपने संतानों के प्रति। तो इसीलिए एक बार क्या हुआ, इससे पहले अभी उनका एक पुत्र था जिसका नाम उन्होंने विश्वरूप रखा था, और उसके बाद अभी दूसरे संतान जो है वो प्रकट होने वाली थी। तो इसीलिए फिर क्या किया, श्री जगन्नाथ मिश्रा और शची देवी जो है, उनके घर में, उनके आंगन में एक नीम का वृक्ष था। तो उन्होंने सोचा कि नीम का जो वृक्ष है वो तो अशुभ होता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बच्चे को जो जन्म है वो नीम के वृक्ष के नीचे दिया जाए। तो इसीलिए तो जब प्रसूति का समय आया, जब बच्चा डिलीवरी का समय आया, तो वो जो है शाम के समय, जब पूर्णिमा का दिन था और उस दिन चंद्र ग्रहण लगा हुआ था, और चंद्र ग्रहण लगे होने के कारण क्या था, कोई भी, क्योंकि जब ग्रहण का समय होता है तो उस समय ना तो कुछ खाया जाता है, ना ही सोया जाता है, ना ही कुछ पकाया जाता है, और इस प्रकार से सब लोग केवल और केवल भगवान के भजन में लगे होते हैं। तो इस प्रकार से सब लोग, गंगा है यहाँ पर, सब लोग गंगा में स्नान कर रहे थे, बहुत सारे लोग तो गंगा में ही खड़े थे और गंगा में खड़े होकर के भगवान के नामों का कीर्तन कर रहे थे। और जब इस प्रकार से कीर्तन कर रहे थे तो उस समय शाम को जब चंद्र उदय हुआ, तो शची माता के घर पर श्री एक बहुत ही दिव्य, बहुत ही सुंदर गौर वर्ण के एक बहुत ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। श्री गौर हरि की जय। तो इस प्रकार से श्री गौर हरि प्रकट हुए। जब सब लोग जो है हरि नाम संकीर्तन में निमग्न थे, उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, और अपने प्रकट होने से ही उन्होंने ये उद्घोष कर दिया कि मैं जो हूँ यहाँ पर हरि नाम संकीर्तन की महिमा को स्थापित करने के लिए आया हूँ। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, और क्योंकि वे नीम के वृक्ष के नीचे जन्म लिए थे और
उनके घर वाले चाहते थे कि हम इसको कुछ अशुभ नाम दें, तो इसलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का नाम रखा निमाई। हाँ, तो इसलिए वे उन्हें निमाई कहा करते थे। ऑफिशियली उनका नाम रखा नीलांबर चक्रवर्ती जी ने, जो कि गर्ग मुनि के अवतार हैं, जो कि कृष्ण लीला में गर्ग मुनि थे, जिन्होंने कृष्ण और बलराम जी का नामकरण संस्कार किया था। उन्होंने ही, वे बहुत बड़े ज्योतिष थे, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम रखा विश्वंबर, जो पूरे विश्व का भरण करने वाले हैं, जो पूरे विश्व का पोषण करने वाले हैं, जो पूरे विश्व का पालन करने वाले हैं। ऐसे जो कृष्ण, वो तो कृष्ण ही है, तो उनका नाम रख दिया विश्वंबर। और जब उन्होंने कुंडली देखी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, तो वो जो कुंडली है वो बिल्कुल सेम टू सेम थी कृष्ण की कुंडली की, क्योंकि वे तो साक्षात कृष्ण है, तो वह तो जानते हैं कृष्ण की कुंडली को, सबसे महान ज्योतिष है। तो इसीलिए उन्होंने देखा कि ये तो कृष्ण की कुंडली से एकदम मैच होती है, तो उन्होंने इस बात को प्रकट नहीं किया, डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसीलिए जो छोटे से बालक हैं उनका नाम रखा विश्वंबर। श्री विश्वंबर पंडित की जय, श्री निमाई पंडित की जय। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। और अद्वैताचार्य, आप जानते ही हैं कि जब अद्वैताचार्य जी ने बहुत ही करुण पुकार किया, हुंकार किया कि हे भगवान, आपको इस संसार का उद्धार करने के लिए प्रकट होना ही होगा, तो उनकी उन हुंकारों को सुन करके, अभी हम शांतिपुर उत्सव में भी गए थे, जो कि अद्वैताचार्य जी का उत्सव होता है, तो वहाँ पर बड़ा सुंदर भजन हमने गाया, जय जय श्री अद्वैता आचार्य दयामय, जय जय अद्वैता आचार्य दयामय, यार हूँ करे गोरा अवतार लोए, यार हूँ करे गौरा अवतार लोए। तो जिनकी हुंकार को सुन करके, जिनकी आवाज को सुन करके, जिनकी करुण प्रार्थनाओं को सुन करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ऐसे श्री अद्वैताचार्य जी की जय हो। तो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हम बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। और अब कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, किंतु कुछ अंतर है। क्या अंतर है? गुरु बोलते कि अगर आप वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन में जो राधा रानी है, शी इज वेरी स्ट्रिक्ट, शी इज वेरी स्ट्रिक्ट फॉर कृष्णा सर्विस। वो भगवान कृष्ण की सेवा के लिए बहुत ही अधिक गंभीर है, बहुत ही अधिक स्ट्रिक्ट को क्या बोलेंगे, कठोर मे भी, तो जो भी है स्ट्रिक्ट एग्जैक्टली मतलब बहुत ज्यादा, हाँ मतलब शी इज वेरी स्ट्रिक्ट कि भाई ये प्रॉपर हर चीज कृष्ण की सेवा जो है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इस प्रकार से। तो इसलिए जब हम वृंदावन धाम में जाते हैं तो गुरु महाराज बोलते कि वहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, बस 2-3 दिन के लिए जाओ, दर्शन करो और आ जाओ, क्योंकि नहीं तो फिर हम धाम के प्रति अपराध करने लगेंगे, क्योंकि श्रीमती राधा रानी बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और वो बहुत ही शीघ्र जो है अपराध ले लेती हैं कृष्ण की सेवा अगर अच्छे से नहीं होगी तो इसलिए हमें वहाँ पर बहुत ही अधिक ध्यान रखना पड़ता है कृष्ण की सेवा करने के लिए। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु हैं वे क्या हैं? वे बहुत ही अधिक कृपालु हैं, और इसीलिए वे ना तो श्री चैतन्य महाप्रभु कोई अपराध लेते हैं और ना ही नवद्वीप धाम कोई अपराध लेते हैं। यदि हमसे जाने अनजाने में कोई अपराध हो भी जाए तो उसे श्री चैतन्य महाप्रभु क्षमा कर देते हैं, उसे ये नवद्वीप धाम जो है वो क्षमा कर देता है, लेकिन वृंदावन क्षमा नहीं करता है।
तो इसीलिए यहाँ पर हम ज़्यादा समय रुक सकते हैं, श्री गौरधाम श्री गौर मंडल में आकर के हम रुक सकते हैं, लेकिन वृंदावन में हमें ज़्यादा समय नहीं रुकना चाहिए। और यही विशेषता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपराध देखते नहीं है। बोलते हैं मार खे प्रेम दे एवं दयाल तो नहीं रे। इससे अधिक कृपालु और कौन होगा जो कि मार खा करके भी प्रेम बांट रहे हैं, है ना। आप जानते हैं ना जगाई मदाई का लीला, जब जगाई और मदाई जो कि दो असुर के समान थे, जो कि वास्तविकता में जगदानंद पंडित और माधवानंद पंडित थे, लेकिन गलत संगति के कारण वे असुर बन गए। और इस प्रकार से जब श्री नित्यानंद प्रभु उनको कृष्ण प्रेम देना चाह रहे थे और उनसे चाह रहे थे कि वे कृष्ण नाम बोलें, तो उन्होंने उन पर प्रहार कर दिया। जिस शराब के प्याले से वे पी रहे थे उसी से ही श्री नित्यानंद प्रभु के सिर पर उन्होंने प्रहार कर दिया। तो ठीक है, कोई प्रेम बांट रहा है, कोई चीज़ बांट रहा है तो बांटता है, लेकिन जब कोई उसको ही और नुकसान पहुंचाने लगेगा तो उसको थोड़ी देगा। लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु कितने कृपालु हैं कि मार खे प्रेम दे, जो मार खा करके भी मारने वाले को प्रेम दे रहे हैं। ये श्री चैतन्य महाप्रभु, हम प्रैक्टिकली अनुभव किए हैं। ये बहुत मुश्किल है कि मार खा करके प्रेम देना, बहुत कठिन है। कोई प्रेम दे तो बदले में प्रेम दिया जा सकता है, लेकिन कोई मारे और बदले में प्रेम देना ये बहुत कठिन है। और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत अधिक कृपा किए हैं हम जैसे पतित जीवों पर बहुत अधिक कृपा किए हैं। और हमें क्या दे दिए हैं? गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। हमें क्या दे दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने? श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरि नाम संकीर्तन दिया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा मंत्र दिला गोसाई की बातार बला, जपिते मना होइलो पागल। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी पाद से मिले और उनसे दीक्षा ग्रहण किए, उससे पहले वे नवदीप धाम में सबसे अधिक विद्वान, प्रकांड, शास्त्री, पंडित के रूप में जाने जाते थे, है ना। निमाई पंडित के रूप में विख्यात थे श्री चैतन्य महाप्रभु। लेकिन जब वे ईश्वरपुरी पाद से मिले और उनसे दीक्षा लेकर के आए, उनसे ये हरे कृष्ण महामंत्र की शिक्षा लेकर के आए, तो फिर क्या बोले हैं? फिर तो उन्होंने सब पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया। फिर तो वो पागल की तरह नाचते थे, कीर्तन करते थे, और सब लोग सोच रहे हैं कि ये निमाई को क्या हो गया है। तो फिर निमाई पंडित बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन। गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन, कि मेरे गुरु महाराज ईश्वरपुरी पाद ने बोला कि तुम मूर्ख हो। गुरु महाराज बहुत सुंदर तरीके से इस कथा को सुनाते हैं, बोलते यू आर अ फूल, कि तुम मूर्ख हो, ऐसा मेरे गुरु ने मुझे कहा और मुझ पर शासन किया है। तो ये गुरु की वास्तविक कृपा है। या फिर गुरु महाराज बोलते हैं कि यहाँ से हमें शिक्षा लेना चाहिए कि वी शुड प्रेजेंट आवरसेल्फ एज फूल इन फ्रंट ऑफ श्री गुरु। हमें अपने गुरु के समक्ष अपने आप को मूर्ख के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। ये नहीं कि मैं तो जानता हूँ, मैंने तो भगवद गीता पढ़ रखी है, मैं तो ये शास्त्र पढ़ा हूँ, वो शास्त्र पढ़ा हूँ, या मुझे तो ये एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस है। नहीं, यदि हम इस प्रकार से अपने आप को गुरु के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो हम फिर लाभ नहीं ले पाएंगे गुरु जी के द्वारा जो हमें दिया जाना है। फिर गुरु जी हमें शासन नहीं करेंगे, तो गुरु जी ठीक है तुम तो जानते हो, करो फिर जो करना है। या फिर गुरु जी हमें बताएंगे भी तो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं तो जानता हूँ। तो इसीलिए वी शुड प्रेजेंट आवरसेल्फ फूल इन फ्रंट ऑफ श्री गुरु। हमें श्री गुरु के समक्ष अपने आप को मूर्ख रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, और तभी जो है गुरु शासन करते हैं। और वो गुरु के द्वारा किया गया शासन ही वास्तविकता में कृपा है। यदि गुरु हम पर शासन कर लें, यदि गुरु हमें डांट दें, यदि गुरु हमें कुछ हमारी गलती बता दें, तो उसे हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। और ये नहीं कि हम बदले में गुरु जी की कमियां निकालने लगे। आप भी तो ऐसे करते हो, आप हैं। तो इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो फिर गुरु फिर हमें स्वतंत्र छोड़ देंगे, और फिर हम जो उनकी कृपा है उससे हम वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए गुरु मोरे मूर्ख देखी करेला शासन। और फिर क्या किया
कीबा मंत्र दिला गोसाई कीबा तारावन, कि उन्होंने मुझे ऐसा मंत्र दे दिया है, उस मंत्र में इतना बल है, ऐसी शक्ति है कि जपीते जपीते मन होइलो पागल, कि मैं जब से उसको जप करने लगा हूँ तो मेरा मन जो है वो पागल हो गया है। अब मेरी चेतना मेरे नियंत्रण में नहीं है और मेरे जीवन में एक कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए नृत्य करने के अतिरिक्त और कुछ बचा नहीं है। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं हमें, इस मंत्र को हमें दे रहे हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र को, कि हमें इसे जपते जपते पागल हो जाना चाहिए। कोई जो है क्या बोलते हैं, पंथास्तु कोटिशत वत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवानाम सोप्यस्ति यत् प्रपद्य सीम्या विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं कि जो मुनिगण हैं, जो भगवान के विषय में मनन करते रहते हैं, बहुत सारे शास्त्रों का पठन करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, ऐसे लोग जो केवल मानसिक चिंतन करने, केवल मानसिक मनोकल्पनाओं के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोग यदि पंथास्तु कोटि शत वत्सर संप्रगम्यो वायु रथापि, यदि ऐसे लोग वायु के रथ पर बैठ करके मनसो रथ वायु रथापि मनसो, मन की गति से भी यदि वे करोड़ों वर्षों तक भी ट्रैवलिंग करें, तब भी उनके लिए भगवान अविचिंत्य तत्वे, तब भी भगवान के नाखून कैसा है उसका भी वे चिंतन नहीं कर पाएंगे। भगवान का एक नख कैसा है, तब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके लिए अविचिंत्य ही रहेंगे, वे उनको नहीं समझ पाएंगे कि वे कैसे हैं। तो लेकिन वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, लेकिन अपने भक्तों के लिए वही भगवान को समझना अदुर्लभ है, बहुत ही सुलभ है। तो इसीलिए जो है ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है जो श्री चैतन्य महाप्रभु दे दिए हैं, यदि हम केवल इसी को ही दृढ़तापूर्वक पकड़ लेंगे, इसी को ही हम दृढ़तापूर्वक जप करने में लग जाएंगे, कीर्तन करने में लग जाएंगे, तो हम साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का क्या कर सकते हैं, पूर्ण अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या पढ़ रहा था माइंड में, तो इस प्रकार से ये बड़ा ही चैतन्य महाप्रभु हमें बहुत कृपा करके ये हरि नाम संकीर्तन हमें दे दिए हैं। हाँ, मुझे जो पॉइंट याद आया था कि प्रभुपाद जो है वे हमें हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए दिए, और साथ में बहुत सारी सेवाएं दिए हैं, बुक रीडिंग दिए हैं, भागवतम क्लास दिए हैं, ये दिए हैं, बहुत सारी प्रैक्टिकल सेवाएं दिए हैं। क्यों? क्योंकि हम 24 घंटे जप कर नहीं सकते हैं इसलिए। लेकिन वास्तविक उद्देश्य तो जप करना ही है। मैं पहले भी बताया था कि वास्तविकता में सबसे बड़ी सेवा तो भगवान के नाम को बैठ करके जप करना ही है, लेकिन अभी वो हम नहीं कर सकते हैं। अभी हम इस स्तर पर नहीं है कि हम बैठ करके 24 घंटे भगवान के नाम का जप कर सके। 16 माला करने में खैंच निकल जाती है, तो 64 या 198 माला तो कहना ही क्या है। दिन में 22 घंटे जप करना तो संभव ही नहीं है हमारे लिए, सोच भी नहीं सकते हम। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद हमें कृपा करके बहुत सारी चीज़ें दिए हैं, बहुत सारी बुक्स दिए हैं, बहुत सारा एंगेजमेंट्स दिए हैं, ताकि हम कम से कम ये 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र हर रोज जप करते रहें। इसलिए हमें भक्त संघ दिए हैं, ये फेस्टिवल्स दिए हैं, बड़ा बड़ा अरेंजमेंट दिए हैं, ताकि हम इसमें बिजी रहें और हरे कृष्ण महामंत्र को कीर्तन करते रहें, जप करते रहें, है ना। तो ताकि हम हरे कृष्ण महामंत्र को दृढ़तापूर्वक पकड़ लें। इसीलिए जो है हमें इस हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए, क्योंकि ये गोलोक का प्रेम धन है और एकमात्र यही उपाय है भगवान के दिव्य प्रेम को प्राप्त करने का। वो प्रेम जो चैतन्य महाप्रभु जो बांट दिए हैं, जो कि इंद्र चंद्र सूर्य ब्रह्मा आदि देवी देवताओं के लिए भी प्राप्त करना दुर्लभ है, वह प्रेम चैतन्य महाप्रभु खुलेआम बिना योग्यता का विचार किए, बिना ये देखे कि भाई कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है, कुछ नहीं देखा है, कोई स्थान काल पात्र नहीं देखा, और क्या किए हैं, सबको बांट दिए हैं, है ना। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान। तो इस प्रकार से ये हरे कृष्ण महामंत्र में हम देखेंगे ये वैदिक मंत्र नहीं है,
क्योंकि वैदिक मंत्र तो हरे राम 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 हरे हरे है ना। तो इसीलिए ये वैदिक मंत्र भी नहीं है। क्योंकि वैदिक मंत्र नहीं है तो इसीलिए इस पर कोई नियम अप्लाई नहीं होता है, कोई स्थान काल पात्र का विचार ही नहीं बचता है। और इसी कारण से जो है इसे कभी भी किसी भी समय किसी भी अवस्था में किसी भी रूप में आप जप कीर्तन कर सकते हो। और केवल एकमात्र इसको करने से हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, गोलोक का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए ये चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा है, कि कोई इसमें सीमा नहीं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं चैतन्य महाप्रभु हमें कितना कृपा किए हैं। इसीलिए भगवान राम को क्या कहा जाता है? कौन से पुरुषोत्तम है भगवान राम? मर्यादा। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं ना, क्योंकि उन्होंने अपने आचरण में मर्यादा का पालन किया है। एक पत्नी व्रत धरा, कि मैं एक ही पत्नी को वर्ण करूंगा, और अपने पिताजी की दिए गए वचन को पालन करने के लिए, उनकी मर्यादा की रक्षा करने के लिए वो राजकुमार जिसने कभी जो है कोई भी असुविधाजनक स्थिति को देखा नहीं, वो 14 वर्षों के लिए वनवास, मतलब पूर्ण रूप से असुविधाजनक स्थितियों में रहने के लिए तैयार है। इस प्रकार से इतने पूर्ण रूप से मर्यादा का पालन करके उन्होंने दिखाया। इसलिए भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। और कृष्ण को, कृष्ण क्या है? लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। यस, लीला पुरुषोत्तम। बुक भी है ना कृष्ण बुक, उस पे लिखा क्या है? लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो लीला पुरुषोत्तम है, कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने बहुत सारी दिव्य लीलाएं प्रकट की हैं जो कि कोई दूसरा कर नहीं सकता है। अरे 3 महीने में इतनी बड़ी राक्षसी पुतना को मार दिया है, बकासुर, अगासुर, कितने सारे हेरोशियस भयानक राक्षसों का वध किया है। 7 साल की उम्र में अपनी छोटी सी उंगली पे गोवर्धन को धारण कर लिया है ना। और इस प्रकार से कितनी ही दिव्य दिव्य लीलाओं को, वेणु माधुरी, इतनी सुंदर बांसुरी का वादन करते हैं, गोपियां तक मोहित हो जाती हैं, सचल वस्तुएं अचल हो जाती हैं और अचल वस्तुएं सचल हो जाती हैं। तो इस प्रकार से इतना सुंदर, इतना दिव्य जो है लीलाओं का जो प्राकट्य किया है भगवान कृष्ण, इसीलिए उन्हें कहते हैं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और चैतन्य महाप्रभु क्या है? ये प्रेम पुरुषोत्तम है, ये करुणा पुरुषोत्तम है, जो कि प्रेम बांट रहे हैं, जो कि करुणा बांट रहे हैं। ये कृपा पुरुषोत्तम है, ये कृपा बांट रहे हैं। तो इसीलिए सदैव हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में, श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के अनुगत्य में हमें जो है कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करना है, कृष्ण भक्ति को हमें प्राप्त करना है। वास्तविकता में जो है, जो चैतन्य महाप्रभु की चरणों का आश्रय नहीं लेगा वह वास्तविकता में गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर ही नहीं सकता है। यदि किसी को गोलोक में प्रवेश करना है, राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश करना है, तो उसे श्री चैतन्य महाप्रभु का चरणों का अनुगत्य करना ही होगा। जो बाकी लोग हैं जो कि राधा कृष्ण को पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु का अनुगत्य नहीं किए, चैतन्य महाप्रभु को भगवान रूप में स्वीकार नहीं किए हैं, ऐसे लोग गोलोक में प्रवेश नहीं पाएंगे। ऐसे लोग ब्रह्म ज्योति में जाएंगे या दूसरे वैकुंठ लोकों में जाएंगे, लेकिन गोलोक में प्रवेश नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारा बहुत ही अधिक सौभाग्य है कि हमें यह समझने का, यह जानने का अवसर प्राप्त हुआ है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, स्वयं श्रीमती राधा रानी है, और जो है हमें उनके अनुगत्य में ये कृष्ण भक्ति करने का जो दिव्य अवसर है वो प्राप्त हुआ है, जिससे हम अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है भगवान कृष्ण के दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में जाना, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। और आपने देखा होगा महाप्रभु हमेशा इस स्थिति में है ना, हमेशा चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृपा को बांट रहे हैं, एकदम ऐसा गला लगाने के लिए एकदम तैयार खड़े हैं हमें। तो इसीलिए हमें वे तो
वे तो सज्ज है, सदैव तैयार है हमें कृपा देने के लिए। तो हमें केवल कृपा की थोड़ी सी याचना करनी होगी। तो इस प्रकार से हमें श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुगत्य करना चाहिए, शरणागति करना चाहिए श्री चैतन्य महाप्रभु को, उनके परंपरा में आने वाले गुरु आचार्यों को, और उनसे कृपा की याचना करते हुए हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र को दृढ़तापूर्वक जप करना चाहिए। तो इसीलिए जो है बहुत ही विशेष अवसर है श्री गौर पूर्णिमा, श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य आविर्भाव दिवस। इस पर हमें चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा को प्राप्त करने का बहुत ही विशेष अवसर है। और इस बार तो चंद्र ग्रहण भी है, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु के दिव्य आविर्भाव के समय में था। तो इसीलिए डबल बेनिफिट है, वही सेम सिनेरियो है। तो इसीलिए हमें बहुत ही अच्छे से इस गौर पूर्णिमा उत्सव को मनाना है, गौर पूर्णिमा उत्सव का लाभ लेना है, और जो है चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करना है, ताकि हमें इस हरे कृष्ण महामंत्र में, इस हरि नाम संकीर्तन में रुचि आए, और उसे करने से हम भगवान के धाम की दिशा में अग्रसर हों। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। तो इसीलिए अब कल गौर पूर्णिमा है, और आज हमारा आदिवास प्रोग्राम हो गया, यानी कि हमने एक मूड सेटअप किया है कि अब कल हमें क्या करना है, किस प्रकार से कल क्या है, और अब कल करना क्या है, प्रैक्टिकली हमें क्या करना है। तो वैसे भी जो चंद्र ग्रहण है वो पूरे भारत में है, तो इस कारण से पूरे भारत में उसका जो प्रभाव है वो रहेगा। और ग्रहण के समय में, केवल अभी मैं गौर पूर्णिमा की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रहण के समय में भी जो सूर्य ग्रहण होता है उसमें ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक लगता है, और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लगता है। और वो सूतक काल भी अपवित्र माना जाता है, क्योंकि ग्रहण कैसे लगता है सब लोग जानते हैं ना, जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, और फिर वो अमृत जो है वो मोहिनी मूर्ति भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में प्रकट हुए, तो उन्होंने छल से देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को नहीं पिलाया। तो जब इस बात का पता एक असुर को लग गया, तो वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया, और जब अमृत पिला रहे थे भगवान, तो सूर्य और चंद्रमा को डाउट हो गया कि नहीं ये तो देवता नहीं है। तो इसलिए उन्होंने आवाज़ उठा दी कि नहीं नहीं ये तो चीटिंग कर लिया, ये तो असुर है। तो क्योंकि वो उस समय अमृत पी चुका था, गर्दन तक अमृत पहुंच चुका था, इस कारण से वह अमर हो चुका था। और तभी जो मोहिनी मूर्ति है वो भगवान विष्णु का रूप लेकर के उसका गला काट दिया, लेकिन क्योंकि वो अमृत पी चुका था तो वो अमर हो चुका था। तो इसी कारण से वो गला जो है वो अलग जीवित है, और जो धड़ है वो अलग जीवित है। तो वो बन गए राहु और केतु, क्योंकि वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठे थे, और सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पोल खोल दी, तो इसलिए उसने सूर्य और चंद्रमा को ग्रास बना लिया। बोला कि इन लोगों को मेरे कोप का भाजन करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो राहु और केतु हैं वे मिल करके समय समय पर सूर्य को ग्रास करते हैं और चंद्रमा को ग्रास करते हैं। तो जब चंद्रमा को ग्रास करते हैं तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, जब सूर्य को ग्रास करते हैं तो सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो इसीलिए अभी कल जो है वो चंद्र ग्रहण है, यानी कि चंद्रमा को ग्रास करेंगे राहु और केतु, तो वो सूतक काल से प्रारंभ हो जाता है राहु केतु का प्रभाव। तो वास्तविकता में राहु और केतु क्योंकि असुर हैं तो बहुत ही नेगेटिव प्रभाव डालते हैं हमारे जीवन के ऊपर। तो इसीलिए इस समय में हमें ना तो कुछ खाना चाहिए, ना ही हमें सोना चाहिए, और कोई भी भौतिक गतिविधि भी नहीं करनी चाहिए। हमें केवल और केवल अधिक से अधिक भगवान के नामों का कीर्तन, जप और कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान से संबंधित कार्य ही यदि हम करेंगे तभी इस सूतक काल का या इस ग्रहण के काल का हमारे ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, अन्यथा हमारे जीवन में इसका कोई ना कोई दुष्प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। तो इसीलिए सूतक काल जो है वो कल लगभग 9 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि कल सुबह 9 बजे से लेकर के आपको पानी भी नहीं पीना है, शाम को 7 बजे तक। और दूसरी बात है कि गौर पूर्णिमा है, और गौर पूर्णिमा में क्योंकि चैतन्य महाप्रभु शाम को प्रकट हुए थे, तो इसीलिए गौर पूर्णिमा का जो उपवास है वो शाम तक किया जाता है। शाम तक उपवास करने का अर्थ है जैसे हम जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे तक उपवास करते हैं, मतलब रात को 12 बजे तक कुछ भी खाते पीते नहीं है, और 12 बजे फलाहार करते हैं, 12 बजे तक एकदम निर्जला करते हैं, और फिर 12 बजे फलाहार करते हैं। लेकिन उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु क्योंकि शाम को प्रकट हुए हैं, तो इसलिए जनरली मून राइज तक, जब तक चंद्रोदय नहीं होता है तब तक फुल फास्टिंग की जाती है। तो इसलिए कल सुबह मंगला आरती से लेकर के आपको
शाम को 7 बजे तक, वैसे 6 बजे तक करते हैं लेकिन क्योंकि सूतक जो ग्रहण का समय है वो 7 बजे तक है, तो इसलिए कल 7 बजे तक आपको निर्जला फास्ट करना है। यदि आप का तबीयत खराब है, वास्तविकता में आप नहीं रह सकते हैं, तो भी आप बेटर है 9 बजे तक ही पानी पीजिए। और अगर और ज़्यादा तबीयत खराब है, बच्चे हैं या बूढ़े हैं, उनके लिए रिलैक्सेशन होता है सूतक काल का, तो वो 3 बजे तक भी पानी पी सकते हैं। उसके बाद जो मुख्य ग्रहण का समय, उसमें तो बिल्कुल पीना ही नहीं है, वो तो हर किसी के लिए है। उसमें तो ना ही कुछ खाना है, ना सोना है, ना पीना, पानी तक पीना नहीं है। तो इसको यदि आप पालन करेंगे तो आप राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचेंगे और एट द सेम टाइम श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को आकर्षित करेंगे, क्योंकि कष्ट करिले कृष्ण मिले। जब हम अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से कुछ कष्ट को स्वीकार करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं कि ये मेरे लिए कुछ कष्ट कर रहा है, तो वो जो है भगवान पर कृपा करते हैं। और जो ग्रहण के समय में जो भी आइटम्स होती हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, वे सब दूषित हो जाते हैं। तो इसीलिए उसमें हमें सब पदार्थों में कुशा या फिर तुलसी पत्र डालना चाहिए। विशेष रूप से जो आइटम्स गीली होती हैं, लिक्विड आइटम्स, चाहे वो दूध है, दही है, पानी है, या कुछ भी कुकड आइटम है। इन जनरल कुकड आइटम ग्रहण के बाद नहीं खानी चाहिए। जो ग्रहण से पहले बनाया गया खाना है, उसे ग्रहण के बाद नहीं खाना चाहिए, उसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। और भगवान का प्रसाद उसमें एक्सेप्शन होता है ऑफ कोर्स। तो और अगर कुछ है भी, जैसे मान लीजिए कोई दूध है, पानी है, कुछ भी है, तो उसमें तुलसी पत्र डाल करके रखना चाहिए या कुशा घास डाल करके रखना चाहिए, तो वो कंटेमिनेट नहीं होता है। सूखी चीज़ें एक्सेप्शन होती हैं, जैसे गेहूँ, चावल, जो भी हमारे घर में अनाज होते हैं, या जैसे हमारे पास अभी नमकीन है, तो ये सूखी आइटम्स हैं। सूखी आइटम एक्सेप्शन है, सूखी आइटम कंटेमिनेट नहीं होती है, गीली आइटम कंटेमिनेट होती है। इस समय में यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकें, जैसे हमारे एकदम पास में गंगा नदी है, तो हम वहाँ पर जाकर के स्नान कर सकते हैं और भगवान के नाम का अधिक से अधिक जप करें, कथा का श्रवण करें, और जो है इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जय सचिनंदन गौर हरि कीर्तन करें लाइव। और इस समय में जनरली भगवान के विग्रहों को भी स्पर्श नहीं किया जाता है, भगवान के मंदिरों के पट बंद रहते हैं, तो इसीलिए जप किया जा सकता है। तो इसीलिए द ओनली थिंग चैंटिंग एंड डांसिंग एंड तो इसीलिए जप करना है और पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और ग्रहण के बाद सबको चाहिए कि वे स्नान करें अवश्य ही, गंगा जल से, गंगा जल डाल करके, है ना, थोड़ा, नहीं तो गंगे च यमुने च सरस्वती गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु कर मंत्र के साथ आपको स्नान करना है सबको। और फिर उसके पश्चात आप कुछ फलाहार ले सकते हैं। उसके बाद भी अन्न नहीं खाना है, उसके बाद भी फलाहार करना है। और अगले दिन सूर्योदय के बाद आप कुछ भी जो प्रसाद है वह खा सकते हैं, मतलब अन्न खा करके पारण कर सकते हैं। फिर अगले दिन नंदोत्सव होता है, सॉरी नंदोत्सव नहीं, नंदोत्सव तो भगवान कृष्ण का होता है, क्या बोलते हैं इसका, क्या बोलेंगे, जगन्नाथ मिश्रा फीस्ट कहते हैं, जगन्नाथ मिश्रा महोत्सव। तो जगन्नाथ मिश्रा ने बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन किया अगले दिन, क्योंकि उनके घर में पुत्र उत्पन्न हुए हैं, इतने सुंदर दिव्य बालक उत्पन्न हुए हैं, तो इसीलिए फिर जगन्नाथ मिश्रा महाभोज का आयोजन करते हैं। तो इसलिए 4 तारीख को बड़ा फीस्ट करना चाहिए, मतलब नेक्स्ट डे। और हमारे जगन्नाथ मंदिर करनाल में भी 4 तारीख को प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, आप उधर भी आकर के आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, जय सच्चिनंदन गौर हरि। हरे कृष्णा। वैसे तो मुझे लगता है कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, फिर भी किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ डाउट है कल के लिए तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, तो किसी का कुछ प्रश्न नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। कल 9 बजे कल सुबह 9 बजे स्टार्ट है ग्रहण। हाँ जी, ग्रहण नहीं है, सूतक है।
9 बजे से ग्रहण नहीं है, ग्रहण 3 बजे से 6 बजे तक है, लेकिन उसका सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू होगा, तो वो 9 बजे से है। 9 बजे से लेकर के तो फास्टिंग फास्टिंग ही है, कल तो पूरा दिन फास्टिंग ही रहे वैसे भी, मतलब शाम को 7 बजे के बाद ही कुछ खाना पीना है। अगर पानी पीना है तो सुबह 9 बजे से पहले पीना है, और नहीं पिएंगे तो चल जाता है, कोई कुछ बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अगर आप करेंगे, ये सारा माइंड का खेल है, दिमाग का होता है। अगर आप एंगेज रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, पता भी नहीं चलता है एक दिन कैसे निकल जाता है। शाम तक आते आते हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, तो 7 बजे शाम को पी सकते हैं, तब तक थोड़ा सा कष्ट कर सकते हैं। छुट्टी होगी मुझे लगता है मोस्टली। हाँ जी प्रभु जी। हाँ, तो घर में ही है तो। हाँ जी प्रभु जी। जब तक तो चलता है। ज़्यादा से ज़्यादा जप करना है, कथा श्रवण करना है ना, कीर्तन करना है। महाप्रभु तो कीर्तन करने के लिए है ना, कीर्तन आंदोलन दिया है, तो कीर्तन करना है, ऑनलाइन कीर्तन सुनना है, इस प्रकार से। यस, और किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो एंड करते हैं। यस मोहित प्रभु। वो होली खेलनी है कल। होली इज नॉट अ गौड़िया वैष्णव फेस्टिवल, तो हम लोग वही उत्सव मनाते हैं जो वैष्णव उत्सव है। तो जो ये विशेष रूप से जो ये फाग का उत्सव होता है, जिसमें सब लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, ये एक वैष्णव उत्सव नहीं है, इसीलिए हम उसे नहीं मनाते हैं। आप यदि लोक व्यवहार के लिए मनाना चाहें तो उसमें कुछ मना भी नहीं है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने आज उस उत्सव को अपभ्रंश कर दिया है कि भाई नाली का पानी, कीचड़ और पता नहीं क्या क्या, गंदे गंदे अश्लील गाने, तो वो सब इज़ नॉट गुड। आप प्रेम के साथ एक दूसरे को रंग लगाएं, मिठाई खाएं, खिलाएं, दैट्स ओके। ठीक है जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शचिनंदन गौर हरि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सुखस्वामी गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।